फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो। आप ये जानना चाहते हो कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें पीछे की ओर खींचती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई कार चला रहे हो और जैसे ही कार थोड़ी सी आगे बढ़ती है आप ब्रेक लगा देते हो, फिर थोड़ी आगे बढ़ती है फिर आप ब्रेक लगाते हो। क्या लगता है आपको, क्या आपकी कार कभी अपनी रफ्तार पकड़ पाएगी? नहीं। आप तो बार बार ब्रेक लगा रहे हो, उसकी रफ्तार में बाधा डाल रहे हो। ऐसे में आप अपनी मंजिल तक कब तक पहुंचिएगा? ठीक इसी तरह से आपकी ज़िंदगी की भी गाड़ी है जिसे आप ब्रेक लगाकर चला रहे हो। आज हम उन सभी ब्रेक्स के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन के गाड़ी को, हमारे करियर के गाड़ी को बीच बीच में रोक देते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देते। हमारी ज़िंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल करते ही नहीं, क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं हो। दोस्त, 20 तरह के ब्रेक्स हैं जो हमारे जीवन के गाड़ी को, हमारे करियर के गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला नंबर, खतरे उठाने से बचना। यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो यह आपकी छोटी छोटी आदतों में भी देखने को मिल सकता है। लोग रिस्क लेने से पहले बहुत घबराते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए हमें सोच समझकर रिस्क लेना ही चाहिए। अब खतरे उठाने का मतलब ये तो नहीं है कि बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना या अपने प्रति गैर जिम्मेदारी बरतना, ये तो नहीं होता है। आजकल शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी ट्रेंड में है, जो कि पूरी तरह से इमोशन का गेम है। लेकिन यह किसके लिए बेहतर होता है और किसके लिए बेवकूफ़ी से भरा डिसीजन होता है? यह सिर्फ उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो इसकी बारीकियों को जानते हैं, जिन्होंने मार्केट को समझा है, जिन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया है, जिन्होंने पहले इसे ट्रेड करना सीखा है, इसकी प्रैक्टिस की हो। वहीं जो लोग बिना सोचे समझे अपने पैसे बस किसी के कह देने पर, बिना मार्केट को समझे लगा देते हैं, वे ट्रेड नहीं करते बल्कि जुआ खेलते हैं और इस वजह से उन्हें बुरे नतीजे भी मिलते हैं। तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं और मार्केट को दोष देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार बोल रहे हैं कि रिस्क उठाना चाहिए और दूसरी बार बोल रहे हैं कि रिस्क नहीं उठाना चाहिए, सोच समझ कर उठाना चाहिए। तो रिस्क उठाएं कैसे? बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं। दोस्तों में तो ये बात होती ही रहती है, अरे यार रिस्क लेना ही पड़ता है तब आगे बढ़ते हैं। लेकिन कैसा रिस्क? क्या जो बिजनेसमैन होते हैं वे ऐसे ही रिस्क ले लेते हैं? नहीं। रिस्क लेने के लिए पहले आपके पास उस फील्ड का ज्ञान होना ज़रूरी है। यदि आपके पास उस फील्ड का बेहतर ज्ञान होता है तो आप कोई भी काम यदि उसमें करते हो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हो। अब जब आपके पास उस फील्ड का ज्ञान हो जाता है और आप आत्मविश्वास से भरे हुए होते हो तो आप उस काम को करने के काबिल बन जाते हो। ज़रा आप ही सोचिए, क्या जंग पर सैनिक बिना हथियार के जाते हैं? नहीं ना। एग्ज़ाम में बिना पढ़े जाते हैं बच्चे? अगर बिना पढ़े जाए तो कितना मार्क्स आएगा उनका? फेल हो जाएंगे। यही हाल हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। खतरा सामने होने पर ये सारी चीज़ें हमको उसका सामना करने में हिम्मत देती हैं। रिस्क ना लेने वाले कुछ लोग ज़्यादा ही समझदार होते हैं। वैसे आपको ये बात इस कहानी से समझ में आ जाएगी। एक बार किसी किसान से पूछा गया, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश नहीं होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने फिर जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। कई लोगों में फ़ैसला न ले पाने की आदत सी बन जाती है। ऐसे लोग फैसला नहीं लेने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में ही तीर चलाते हैं। दूसरा है लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका होता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होता है। जीतने वाले चोट भले ही खाएंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं। दोस्त, ऐसा कई बार होता है कि हम एक बार, 2 बार, 3 बार किसी भी काम को करते हैं, लेकिन अगर काम नहीं होता है तो हम हार मान लेते हैं।
इस पर थॉमस एडिसन एक बहुत अच्छे उदाहरण है, जिन्होंने 10,000 बार कोशिश करने के बाद एक बार और कोशिश की और दुनिया को रोशनी दे दी। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हमारे आसपास की हर वस्तु किसी न किसी के कोशिशों का ही परिणाम है। ज़रा सोचिए, यदि हर व्यक्ति अपनी असफलताओं से हार मानकर बैठ जाता तो क्या जितनी सुविधाएं हमारे आसपास हैं ये कभी होती? नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। वैसे एक बात तो हम हमेशा ही सुनते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तीसरा नंबर है इच्छा तुरंत पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात करोड़ों कमाना चाहते हैं। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने वाले दौर में ही जी रहे हैं। अब आप ही देखिए ना, आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए अपनी ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, शॉर्टकट और जल्दबाजी के चक्कर में लोग सट्टेबाज हो रहे हैं, और अब तो इसका प्रचार बड़े बड़े लोग करने लगे हैं। टीवी पर आने लगा है, मोबाइल पर आने लगा है। क्या लगता है, जिन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसे कुछ हासिल हो रहा है? क्या आप कुछ स्किल डेवलप कर रहे हैं? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि आपने तुक्के से कभी कमा लिया हो, तो इसे कितने देर तक बचा पाओगे आप? और अगर किसी वजह से ये चला गया तो क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि आप इन सभी चीज़ों के आदी हो रहे हो? आपको आदत लग रही है इन चीज़ों की? अगर आपको ये महसूस हो चुका है और नहीं भी हुआ है, फिर भी इसको महसूस कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। आप निकलिए इसमें से। इसी समय को आप अपने एजुकेशन में यूज़ कीजिए। कोई स्किल सीखिए, या फिर कुछ ना समझ में आए तो अच्छी किताबें ही उठाकर पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में आइडियाज़ भी आने लगेंगे। देखिए, सफलता समय मांगती है, तो उसे समय दीजिए। सट्टेबाजी में खुद को बर्बाद मत कीजिए। चौथा है प्राथमिकताएं तय ना करना। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त को बर्बाद करते हैं, और ये भी नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब हमारे जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय न करने के कारण हम खुद को अनुशासित करना भूल जाते हैं। यदि हम प्राथमिकताएं तय करने लगे तो हम खुद को अनुशासित कर पाते हैं। इससे हम वह कर पाएंगे जो ज़रूरी है, वह जिसे हम करना चाहते हैं, या हमें जो अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार और जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। पांचवा है शॉर्टकट की तलाश। इसमें एक सेंटेंस जोड़ना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं। वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा।
और एक समय ऐसा भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख नहीं था। अब वह उड़कर कीड़े तलाशने भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके सारे पंख टूट चुके थे। वह भद्दी दिखने लगी थी। उसने अपना गाना गाना भी छोड़ दिया और जल्दी ही वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मामले का हल तुरंत चाहते हैं। वे हर चीज़ का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं, तुरंत हासिल होने वाली कॉफ़ी की तरह। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को ही जन्म देता है। छठा है स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से ही पैदा होता है। लालच क्या है और लालच का अंत कहाँ है, ये आपको इस कहानी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही लालची था। उस किसान से एक दिन कहा गया कि वह दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उन सभी मौक़ों को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था वह उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ रहा था। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। इस कहानी में काफ़ी सच्चाई है और एक सबक भी छिपा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हाशिया होता है। सातवां है दृढ़ विश्वास की कमी। सारी चीज़ें, सारा टैलेंट बेकार हो जाता है अगर हमें खुद पर दृढ़ विश्वास नहीं होता है। दृढ़ विश्वास के कमी के कारण हम अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास की कमी के कारण हम खुद का बना बनाया काम भी खुद से बिगाड़ के चले आते हैं। वैसे लोग सिर्फ बीच का ही रास्ता अपनाते हैं जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की बहुत कमी पाई जाती है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वाले लोगों का क्या हाशिया होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। ये लोग ऐसे लोगों का भी साथ निभाते हैं जो गलत होते हैं और इनके उसूलों के खिलाफ भी होता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं होता है कि वे अपनी बात को सामने रख पाएँ। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते हैं, पर उनमें विरोध करने का भी तो साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध ना करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही होता है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह से हम समस्या का नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से ही उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतज़ार नहीं करता बल्कि चमत्कारों को जन्म देता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों तरह से ठीक हैं। लेकिन यह जानते हुए भी कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और फिर भी आप कर रहे हो, यानी आप दोनों तरफ से सहमत नहीं हो, ये है आपके आत्मविश्वास की कमी और इसको निकालिए। आठवां है कुदरत के नियमों को न समझना। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी,
न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पे कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करते रहती है या हमें बार बार इशारा करती है और हम एकाएक उसका इशारा समझ जाते हैं। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम कुदरत के नियमों को समझेंगे नहीं तो हमारा पीछे छूटना तय है। ज़रा याद कीजिए, ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया आया और आप उसे ठीक से ना समझने या फिर किसी भी और कारण से आपने उसे अप्लाई नहीं किया और कुछ ही दिनों के बाद सेम आपका ही आइडिया लाकर लोगों के बीच रख दिया गया और वह व्यक्ति सक्सेसफुल भी हो गया। फिर आप सोचते हो कि काश एक बार मैं इसे करके देखता तो मैं भी यहाँ होता। और ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है। पता है आपसे गलती कहाँ हुई? तो इसे समझिए, जो आइडिया आपने सोचा था वह बिल्कुल नया था और जब यह लोगों के सामने आता तो लोग इसका विरोधाभास करते। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, यह सब सोचकर आपने अपने प्लान को मन में ही रख लिया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपने ही बदलाव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन किसी और ने इसे समझा और स्वीकार भी किया। इसी कारण से वह सफल भी हुआ। एक समय था जब नोकिया के मोबाइल की डिमांड सबसे ज़्यादा थी, लेकिन फिर समय बदला, एंड्रॉयड का टाइम आया। अगर नोकिया चाहता तो इस परिवर्तन को अपना सकता था और उसी वक्त बदल जाता एंड्रॉयड में, लेकिन नहीं, वह बदलाव के खिलाफ था। नतीजा आप सभी के सामने है। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ़ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात तो है नहीं, यह तो कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना ज़रूरी भी है। हमारी विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह हैं। इतना हमेशा याद रखिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि आप परिवर्तन नहीं चाहते तो आपका जीवन आगे बढ़ना आप कभी निश्चित नहीं कर पाओगे। तो फिर अब सोचना क्या है? ध्यान से देखिए और प्रकृति के नियम को समझिए और आगे बढ़िए। 9वां है योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा तो सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग अपने ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिता देते हैं। आपने परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से ये ज़रूर सुना होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं। और कुछ लोग वहीं कहते हैं कि यार मैंने तो पूरी तैयारी की है, इसको तो हम निकाल ही लेंगे। इसका अर्थ ये है कि उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है और ये आत्मविश्वास आया कहाँ से? उसकी तैयारी से, क्योंकि आपकी तैयारी आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होती है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का ही होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब ही होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच सिर्फ उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। सामान्य बना रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह से तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। क्या आप तैयारी का सही मतलब जानते हैं? तैयारी का मतलब यह होता है कि हम असफलता को तो सह लें पर उसे स्वीकार ना करें। इसका मतलब है कि खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है कि अपनी गलतियों से सीखना। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे न सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया ना जाए। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। दूसरों को दोष न दिया जाए और बहाने ना बनाएं। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है,
वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमज़ोर कोशिशों से नतीजे भी कमज़ोर ही मिलते हैं। हमें दृढ़ता से इन सभी चीज़ों से लड़ना चाहिए। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको डेली खुद से पूछना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए ताकि आप डेली खुद से ये सवाल पूछ सकें। ये आपको धीरे धीरे आपकी सारी बुराइयों से निकाल देगी। सवाल है, क्या आपके पास एक साफ उद्देश्य है? क्या आपके पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? आप तैयारी के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं? क्या आप सफलता की कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपके अंदर सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने वाला धैर्य है? क्या आप बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या आप किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या आप अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व महसूस करते हैं? यदि इन सारे सवालों के जवाब आपके सकारात्मक हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। क्या आपके पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नज़रिया है? क्योंकि इसके बाद अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। 10वां है बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। उनके शब्द बहाने बनाने वाले लोगों से बहुत अलग होते हैं। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। जो लोग हारने वाले होते हैं उनके पास पूरी किताब होती है अपने बहानों की कि वे किस वजह से हार गए। काश जैसे वर्ड तो उनसे चिपका रहता है। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी भी आदमी का सफल होना इन 2 बातों पर निर्भर होता है, वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता पर नतीजे सबके लिए मायने रखते हैं। पहले हमारे यहाँ बंदर कुछ इस प्रकार से पकड़े जाते थे। बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तेमाल करते थे जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता था। बंदर उसमें अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता था। बक्से में मूंगफलियां भरी होती थीं। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालता। मूंगफलियां लेते समय उसकी मुट्ठी बंध जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता, लेकिन जिस छेद के रास्ते वह खुला हाथ डालता था वह इतना बड़ा नहीं था कि उसमें से मुट्ठी बाहर आ सके। अब बंदर के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो मूंगफलियों को छोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए या उसे पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। आपने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वह मूंगफलियां हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। हम लोग उन बंदरों से कम नहीं हैं। हम खुद की ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देने वाली सारी बाधाओं से चिपके रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि, और इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं उन बाधाओं को बयान करते रहना जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते रहती है। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए और ना ही सुनिए, सिर्फ कीजिए। 11वां है पिछली गलतियों से सीख ना लेना। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की वजह से। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफ़र का अंत नहीं है, महज एक भटकाव है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता ही है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग वे होते हैं जो सिर्फ अपनी ही गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल गलतियां ही करते रहें, बल्कि गलतियों से सीखना होता है। लोग एक ही काम को करते जाते हैं और बार बार उनसे वही गलतियां होती हैं और वे इस चीज़ को समझते नहीं कि वे असफल क्यों हो रहे हैं। तो ज़रा ठहरिए, एक बार देखिए कि हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 12वां है अवसर को न पहचान पाना। कई बार अवसर बाधाओं के रूप में सामने आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी आपके लिए उतना ही बड़ा होगा। अगर एक बार भी आपने बाधाओं में अवसर को ढूंढना सीख लिया तो याद रखिए आप जीवन की किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। 13वां है डर। डर 2 तरह के होते हैं,
एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान होता है। डर और सुरक्षा की भावना आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत से ही जन्म लेता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच ही नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। कुछ डर इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि असफलता का डर, कुछ अनजानी चीज़ों का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। कई बार बेबुनियादी डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देते हैं। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। डर को ऐसे मान लीजिए जैसे कि यह एक झूठ है, लेकिन लगता हमें बिल्कुल सच है। असफलता से भी बुरा होता है उसका डर। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। आपने इस बात पे गौर किया होगा कि जब बच्चे चलना सीखते हैं तो वे बार बार गिरते हैं, तो क्या वे असफल हो गए? नहीं। अगर वे उसे असफलता मानकर बैठ जाएंगे तो शायद वे कभी चल ही ना पाए। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज़्यादा बेहतर होता है। 14वां है प्रतिभा का उपयोग न करना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में अपनी केवल 25% बौद्धिक क्षमता का ही उपयोग किया है, और विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10 से 12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुखद पहलू तो यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवन होते हुए भी वे ज़िंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं, बल्कि जंग लगने की वजह से मर गए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन वे कर नहीं पाते, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मैं असफल हो जाऊँगा। ज़िंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं कि मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतज़ार करने में बहुत फ़र्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतज़ार करना एक सोचा समझा फैसला होता है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज़ में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ ना हो। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बेहतर समय यही है। इससे बेहतर समय कोई आ ही नहीं सकता। 15 है अनुशासन की कमी। क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों नहीं मिल पाती, जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं। खेलकूद, शिक्षा और व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी हासिल नहीं कर सकता। किसी ऐसे गाड़ी में बैठना चाहेंगे जिसका ड्राइवर अनुशासित ना हो, वह कहे कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, तब तो वह गाड़ी आपकी मर्ज़ी से नहीं बल्कि खुद की मर्ज़ी से चलाएगा। जहाँ उसका मन होगा वहाँ ले जाएगा। ज़रा सोचिए, सभी चीज़ें नियमित तरीके से ना हो तो क्या होगा? अनुशासन का पालन नहीं करने पर सब कुछ तबाह हो सकता है। ट्रेन हो या विमान, यदि सब कुछ नियमित रूप से ना हो तो सोचिए कितना एक्सीडेंट होगा। टीचर अपने नियम का पालन ना करे, बच्चे अनुशासित ना हो, नागरिक यदि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन ना करें, अगर ऐसा हो तो कोई भी चैन से नहीं रह सकता। हर जगह अशांति फैल जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि जब हर चीज़ को अनुशासित होना ही पड़ता है तो हम अपने जीवन में अपने करियर को लेकर अनुशासित क्यों नहीं हैं? सोचिए, जिस तरह से हर चीज़ का अनुशासित होना ज़रूरी है, उसी तरह से हमें अपने करियर के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। अनुशासनहीनता हमारे आत्मविश्वास की कमी को पूरी तरह से दर्शाती है। अनुशासनहीन जीवन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। खरगोश और कछुए की कहानी को तो हम सभी जानते हैं। अनियमित कड़ी मेहनत से बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत। हर रोज़ की जाए तो जीवन में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। 16 है आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता
और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है और ना ही दूसरों की। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाती है। वह फैसले कोई काम करने के फ़ायदे के लिए नहीं लेता, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है, चाहे इसमें उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते ही रहते हैं। वे खुद को दूसरों की निगाहों में ढूंढते हैं। शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाती है। 17 है ज्ञान की कमी। अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानते कुछ नहीं, बोलते बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर कहीं पर कोई विचार विमर्श हो रहा हो तो सकता है कि उन्हें उस टॉपिक के बारे में बहुत कम पता हो, लेकिन वे बोलेंगे ज़रूर। इसमें चाहे उनका आत्मसम्मान ही क्यों ना चला जाए, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अज्ञानी लोग ये जानते ही नहीं कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास होता ही नहीं है। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद भी उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं और उसी वक्त से हमारा पतन भी शुरू हो जाता है। 18 है भाग्यवादी नज़रिया। कमज़ोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वालों, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नज़रिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ही ऐसी बातें करते हैं। मैं कोशिश करके देख लूँगा, देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा, सब भगवान के भरोसे है। तो फिर तुम क्या करोगे? कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उससे हासिल करना होता है। अगर आप अपने जीवन में नाकामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहिए और कुछ मत कीजिए। अगर खाना सामने रखा है तो उसका निवाला भी आप ही उठा के खाएंगे। भाग्य भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। चलिए एक कहानी से जानते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पे जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है भगवान पर, वो मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा ज़रूर करेंगे। पानी का स्तर और बढ़ने लगा और अब वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहा और जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है भगवान मेरी मदद करेंगे। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन फिर भी उसने यही रट लगा रखी थी कि मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। आखिरकार वह डूब कर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना को अनसुना क्यों कर दिया? मुझे डूबने से बचाया क्यों नहीं? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव, हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? भाग्यवादी नज़रिए से उभरने का केवल एक यही तरीका है कि हम जिम्मेदारियों को कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास करें। भगवान भी तो सिर्फ उन्हीं की मदद कर पाते हैं जो लोग खुद की मदद करते हैं। अब वो इंसान खुद की मदद ही नहीं करना चाहता था तो भगवान भी कैसे मदद करता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था। दरअसल जब वो टेलीफ़ोन का आविष्कार कर रहे थे तो उन्हें भी नहीं पता था कि वे टेलीफ़ोन का ही आविष्कार कर रहे हैं। हुआ यूँ कि वो अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए
सुनने में मदद देने वाली एक मशीन की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे बनाने में। उस वक्त मशीन को बनाने में वे नाकामयाब हो गए, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिससे उन्हें टेलीफ़ोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ लिया। अब हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, भाग्यशाली कहेंगे या नहीं? देखिए, हम जब कुछ करते हैं तो हो सकता है कि वो काम ना हो जो हम खोज रहे हैं, बट वो हो जाता है जो शायद इम्पॉसिबल हो, जो कभी हुआ ही ना हो। तो कभी भी भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम को करते रहना चाहिए। 19 है उद्देश्य की कमी। महान लोगों के पास होते हैं उनके उद्देश्य, बाकी अन्य जो लोग होते हैं उनके पास केवल इच्छाएं ही होती हैं। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने गंभीर किस्म की असमर्थताओं के बाद भी विजय प्राप्त की है, तो ये स्पष्ट हो सकता है कि प्रबल इच्छा ही प्रेरणा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे की शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज़ दौड़कर सोने के 3 तगमे हासिल किए। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक के में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है शैली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर दिखाई नहीं देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा शक्ति, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्राप्ति समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर आपके पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई खूबी हो, हम सफल नहीं हो पाएंगे। चरित्र की बुनियाद पर ही हर चीज़ टिकी होती है। 20 है साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने का या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पाने लगते हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर होता है। वैसे एक सफलता का नुस्खा है। सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा न हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी ही चाहिए। हमको उसे न तो ज़्यादा आंच देनी होगी, न ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो सकता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये सिर्फ हमें तय करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक्शन प्लान की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आप अपना काम बेहतर, ज़्यादा तेज़ और असरदार ढंग से कैसे कर सकते हैं? इस बारे में 3 सुझाव को लिखिए। दूसरा, ऐसे 3 तरीके लिखें जिनके ज़रिए हम सफलता हासिल करने के उसूलों पर अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अमल कर सकते हैं। तीसरा है, अपनी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जहां अनुशासन का अभाव हमको खटक रहा हो। आकलन करें कि हमको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। चौथा है, अगली बार किसी बाधा का सामना होने पर खुद से रुक कर ये सवाल पूछें, मैं उस चुनौती से क्या सीख सकता हूँ? मैं इस सबक से ज़िंदगी में कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ? देखिए, एक्शन प्लान आपके काम को ज़्यादा एक्टिव कर सकता है, तो इसीलिए एक्शन प्लान पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।